अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशन 18 कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी पिका कार्ड की, और जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ करना है। तो हम बात करेंगे आपके रिलेशन के बारे में, आपके नो कांटेक्ट के बारे में, और अगर न्यू रिलेशन बना है तो उसके बारे में, और जॉब और बिज़नेस के बारे में। तो आज का जो हालात चल रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, और अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो वो भी बताने की कोशिश करूँगी। तो दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लें, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने नंबर 1 कार्ड चूज़ किए हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। अगर तो आप मैरिड हैं और यहाँ पे थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो गिफ्ट दे दें या फिर कैंडल लाइट डिनर करा दें, सारे मसले हल हो जाएँगे। क्यों इतना सोचना है? इसके अलावा अगर जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट बगैर किसी वजह के है, आपको बताया भी नहीं गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फैमिली नहीं मान रही, इस बात पे भी नो कॉन्टैक्ट है, और आप हो सकता है ब्लॉक भी हो चुके हो। इसकी एक हालत ये भी है कि फोगी माइंड है, बहुत डिप्रेशन है, ओवरथिंकिंग है, या फिर कह सकते हैं कि जितना भूलने की कोशिश की जा रही है, नहीं भूल पा रहे, या इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे। न्यू रिलेशन जिनके हैं उनके लिए ये कहूँगी कि आपने हकीकत के पास रह के इस रिलेशन को निभाना है। ये ना हो कल आपको कह दिया जाए कि फैमिली नहीं मान रही, या फिर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, या फिर मुझे करियर की तरफ जाना है, वहाँ फोकस करना है, और फिर आपसे बात होगी। जिन लोगों के जॉब और बिजनेस के बारे में अगर बात कीजिए, 17 जून से आपके लिए बेहतरी है। लिब्रा, एरीज, स्पाइसिस, लियो और एक्वेरियस, जो लोग इनमें शामिल हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट बताया है, अगर तो आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर वेट मत कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके लिए खुशियों के बहुत सारे रास्ते खुले हों, और आप इसी बंद दरवाजे की तरफ देख रहे हों। तो जिन लोगों ने नंबर 2 कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी रिलेशन की। तो जो लोग मैरिड हैं, तो आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने काम में या फिर घरेलू कामों में भी कह सकते हैं, अगर आप लेडी हैं, तो घर के कामों में आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड को थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि आप बाहर के कामों में इतने उलझे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी पार्टनर इस वक़्त उलझन में है, या फिर इस रिलेशन में आपके कोल्ड बिहेवियर की वज़ह से थोड़ी-सी उलझन में आ चुकी हैं। तो थोड़ी-सी बात कीजिए, थोड़ा-सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं जी नो कांटेक्ट वालों की। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए यहाँ पे मैं यही देख सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मूडी इंसान है, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी चलाई है यहाँ पे, और आपके साथ बगैर किसी बात के नो कांटेक्ट कर लिया है, और ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा तो किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा थर्ड पर्सन का थोड़ा-सा असर नज़र आता है, आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर न्यू रिलेशन की अगर बात की जाए, तो अभी आपका रिलेशन बहुत बेहतर है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इस रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा सँभल के चलना है। अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कल को अगर कोई ठेस पहुँचती है, तो आप अपने आप को लाज़मी सँभाल लें, और यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट अगर आप ले लें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं जी जॉब और बिज़नेस वालों की। तो जो लोग जी अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, या फिर बिज़नेस में कोई डील बनाना चाहते हैं, तो अपनी कोशिश को कीजिए जी डबल, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे, आपको उतना ही फल मिलेगा, और आपको कामयाबी मिलने वाली है। इनमें अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, जमनाई हैं, टॉरस हैं, या फिर सजिटेरियस हैं, कैंसर हैं, या स्कॉर्पियो है, इन सबको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।